ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि क्लैरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैरिटी, या फिर एक कोट है जिसका माइंड जितना ज़्यादा क्लियर होता है वो उतना ज़्यादा शार्प होता है, और जिसका माइंड जितना ज़्यादा अनक्लियर होता है वो उतना ज़्यादा डल होता है। अब ये शार्प और डल की डेफिनेशन मेरी खुद की पर्सनल है, जिसके पूरे चांसेस है गलत होने के। हो सकता हो सही हो सकता गलत हो, कुछ भी हो सकता है। मेरी पर्सनल डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से माइंड शार्प होने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कि आप चेंज से डर नहीं रहे हो। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्पेशली कुछ भी नया आता है तो उससे हम डर जाते हैं। जैसे कि अगर हमें घर चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, सिटी चेंज करना है, पार्टनर चेंज करना है, तो पहले से ही हमारे अंदर डर आने लगता है कि हाँ अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। इसको और सिंपल करें, जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है काम में, ऑफिस में, तो हमें लगने लगता है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा, इस तरह से। ये नॉर्मल है वैसे। मतलब ब्रेन हर उस चीज़ से, हर उस चेंज से डरता है जहाँ पे उसे पता नहीं होता कि उसका स्टेट क्या होने वाला है। जैसे फियर ऑफ डेथ, हमें नहीं पता होता कि डेथ के बाद, मतलब हमें इतना पता होता है कि बॉडी ऐसे पड़ी रहती है डेथ के बाद, लेकिन उसके बाद क्या होता है हमें नहीं पता। तो उस चेंज से हम डरते रहते कि पता नहीं क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, क्या होगा मेरे साथ। तो इस तरह से चलता रहता है। तो मतलब हमें चेंज से डर लगता है और ये नॉर्मल है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में मतलब जो भी है वो मैं हैंडल कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। अब ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? आपके पास्ट एक्सपीरियंस से। अगर आपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा कुछ धीरे-धीरे करके सॉर्ट आउट किया है अपने लिए, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एडिक्शन, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, और मान लीजिए बहुत ज़्यादा झेलने के बाद आपने किसी ना किसी तरह उसका रास्ता निकाल लिया। आपने अपने आप को बोला नो मैटर व्हाट कि मुझे फॉर एग्जांपल मोबाइल का एडिक्शन है, लेकिन मैं इसका रास्ता निकाल लूँगी या निकाल लूँगा, और आपने उसका रास्ता निकाल लिया। ठीक है, आज कमिंग टाइम में अगर फ़ोन है आपके पास या नहीं है, आप उसको, उसके एडिक्टेड नहीं हो, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसके थ्रू एडिक्टेड नहीं हो कि हाँ अनकॉन्शियसली आप उसको चलाते आ रहे हो, चलाते आ चलाते आ रहे हो। तो वहाँ से धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मान लीजिए आपको किसी इंसान का या फिर किसी चीज़ से बहुत दिक्कत होती है, और आपने शॉर्ट टर्म में तो ठीक है दिक्कत हो रही है, बट आपको पता है कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म में उसका उस मतलब मैं अपने आप को इतना इम्यून कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, किसी की भी बात का मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो धीरे-धीरे इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फिर आपको एक पॉइंट आता है या लेवल आता है, आपको पता होता है कि हाँ, ऐसा नहीं कि इससे बुरा नहीं आ सकता, या इससे मतलब कुछ भी आएगा झेल ही लेंगे, कर लेंगे, मतलब निकल जाएँगे इसमें से। पता होता है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में भले ही प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका सॉल्यूशन मैं निकाल ही लूँगा या निकाल ही लूँगी, इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका ब्रेन शार्प है, तो आपको पता है कि हाँ, कुछ भी चेंज हो जाए, मैं इसमें से निकल जाऊँगा। चे आने दो, और आपके लिए मोर ऑफ दैट एक खेल बन जाता है कि अच्छा आप कुछ, मतलब आपको लगने लगेगा बीच-बीच में, अगर बहुत टाइम अगर बहुत टाइम तक कुछ नया नहीं आएगा, तो आपको लगेगा अरे कुछ हुआ नहीं, कैसे नहीं हुआ, अब मैं मतलब कुछ मिलेगा नहीं आपको करने के लिए। जहाँ से कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आपको लगेगा कुछ तो आया, चलो इस पे मतलब अब कुछ नया आया है करने के लिए, इस तरह से। ओके, पहला तो ये है चेंज हो गया। दूसरा ये कि एक और चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना, मतलब कंप्लीटली अपने टर्म्स पे जीना। कि मुझे छोटा से छोटा लेते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए आज भले ही मेरी सिचुएशन जो है, लेकिन आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में अगर मुझे कुछ भी करना है मतलब मॉरली जो सही हो मेरे हिसाब से, तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि हाँ तुम ये कर रहे हो या ना करो। उस लेवल पे मुझे लेके जाना है कि मुझे अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीना है। अगर इंटरनली आपको पता है कि आप ऐसा कर सकते हो, अपने लिए ऐसी लाइफ क्रिएट कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स में जी सकते हो, मतलब जो चाहे वो कर सकते हो। इन शॉर्ट मतलब ऑफिस जाना है, नहीं जाना है, आपके ऊपर है। कहीं जाना है घूमने, आपको किसी को देखना नहीं, सोचना नहीं कहाँ क्या करना है, आपको क्लियर है कि हाँ ये रास्ता मुझे अपनाना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है। मतलब आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर है, ना किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत है, ना किसी से डिपेंडेंसी है, ना किसी के ऊपर। अगर आप सोच सकते हो ऐसा, अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हो और आप एक्चुअल में कर रहे हो इस तरह से, तो इसको बोल सकते हैं एक बहुत ही शार्प माइंड मेरे हिसाब से। और लास्ट एक और चीज़ आती है, हाँ मतलब मेरे हिसाब से माइंड शार्प होने का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी लेवल की, उसको आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं इसमें फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि आप उसमें से निकल ही जाओगे।
अब ये आता कैसे है, जब आपने पीछे बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके हैंडल की हो। जैसे जस्ट एग्जाम्पल है, अगर मान लो आपको फ़ोन का एडिक्शन है, तो फ़ोन की एडिक्शन है आपको, काफ़ी ज़्यादा मोबाइल एडिक्शन है, और आप उसमें बुरी तरह से फंसे हुए हो। फिर किसी तरह आपने अपने आप को मतलब इधर से नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर करके, कुछ भी करके आपने मतलब देखा कैसे क्या होता है एडिक्शन, क्या होता है, कैसे क्यों होता है एडिक्शन, मुझे क्यों, मैं क्यों इस मोबाइल से एडिक्टेड हूँ, क्यों किसी पर्सन से एडिक्टेड हूँ, क्यों मुझे लोगों की बातों का फ़र्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है, इससे निकलने का रास्ता क्या है। और आपने धीरे धीरे करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया कि हाँ ये सब कुछ कर दिया है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ अगर मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आगे भी कुछ भी आएगा तो मैं कर ही सकता हूँ, क्या ही कर, मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है। जैसे मेरे एक्सपीरियंस में एक है, मतलब मतलब मेरे एक्सपीरियंस में कोई है जो ये बोल रहे हैं कि जो ये बोलते हैं 50 बीमारियां मुझे पहले से ही हैं, 2-4 और आ जाएंगी तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो सिमिलर टू दैट कि 100 प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी आप झेल ही चुके हो, अगर वो भी अच्छे से झेल चुके हो, ऐसे नहीं कि आप हाँ झेल गए ये हो गया, 100 प्रॉब्लम्स तो देख ही चुके हैं, तो इससे ज़्यादा क्या ही आ जाएगा। अगर उस लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो बोल सकते हैं माइंड काफ़ी शार्प है। ओके, अब क्लैरिटी का मतलब, अगर जैसे क्लैरिटी क्यों नहीं होती है, इसका मेन रीज़न होता है चॉइस या फिर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। अब चॉइस मतलब क्या, कि क्लैरिटी क्यों नहीं होता, अगर हमें हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट होने का मतलब बिगेस्ट रीज़न है कि हमारे पास चॉइस है। जैसे कि शादी करूं या ना करूं, अगर मान लीजिए चॉइस ही ना होती, करियर में क्या करूं, ये किस कंपनी में जाऊं, अगर हमारे पास चॉइस ही ना होती, अगर हमारे पास क्लियर होता कि मुझे यही कंपनी ज्वाइन करनी है, या फिर सबको एक ही चीज़ होती कि हाँ मान लीजिए किसी कंपनी का नाम है XYZ और बड़े होकर सबको यही कंपनी ज्वाइन करना है। जैसे पुराने टाइम में होता था कि सबको फौजी बनना है, जहाँ पे मतलब होता है ना कि सबको जब बहुत ही पुराने टाइम्स में कि हाँ जैसे ही बच्चा हुआ उसको फौज में जाना है, उसको मतलब कंट्री को सर्व करना है। तो अगर मान लीजिए क्लियर होता तो ये थॉट ही नहीं होता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि हाँ लाइफ पार्टनर चूज करते समय क्या करूं। अगर कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारा, अगर हमारे पेरेंट्स को ही सेलेक्ट करना है, तो मतलब कोई किसी भी तरह का ये नहीं आएगा कि हाँ मैं इसके साथ रहूं, उसके साथ रहूं, क्या चूज करूं अपने लिए। सो चॉइस एक रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट का। अगर उसको पॉजिटिवली देखा जाए तो बहुत सारे रास्ते हैं, उसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन अगर आप पहले से ही सॉर्ट आउट करके रखते हो अपने लिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है और आपको पूरा रास्ता मैप में क्लियर, आपके पास मैप है ऑलरेडी, तो आपके जल्दी पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन कंपैरिजन टू दैट, आप हर मोड़ पे किसी से पूछ रहे हो या वेट कर रहे हो कि मैं, कोई गाड़ी निकलेगी यहाँ से, कोई आदमी निकलेगा तो मैं उससे पूछूंगा या पूछूंगी कि कहाँ जाना है, रास्ता किस तरफ से है। तो अगर आपको एटलीस्ट ये क्लियर है कि आपको क्या चाहिए, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये क्लियर है कि आप कहाँ तक स्टैंड करोगे, किस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं लोगे, मतलब किस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। मतलब आपका स्टैंड होता है ना, हर किसी का स्टैंड होता है कि हाँ ये चीज़ें, ये मेरी लिमिट है, इससे बाहर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या करूँगी। अगर ये क्लियर है और आप अपने लिए कैसा लाइफ चाहते हो, क्या चाहते हो, मतलब जैसे सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती है, किसी के लिए फ्रीडम इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप अपनी लाइफ किस तरह से शेप करना चाह रहे हो, क्या चीज़ें हैं। जैसे कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर, छोटा सा एग्जाम्पल है जैसे कि हमने हमेशा सुना होगा कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। अब आपको एक्चुअली अगर ये पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशंस चेंज कर सकती हैं उस इंसान को, अगर खासकर हार्ड सिचुएशंस चेंज कर सकती है, बट हम नहीं कर सकते किसी को भी। अगर हमें एब्सोल्युटली क्लियर है तो हम उस पाथ में जाएंगे नहीं, हम उस चीज़ में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। सो ये होता है मेरे हिसाब से क्लैरिटी। इसको सम अप करते हैं कि अगर हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, मतलब सॉर्टेड है हमारे लिए सब बहुत सारी चीज़ें, और ये क्लियरिटी आती कहाँ से है, जब हमने जो भी मान रखा होता है, जो भी पकड़ के रखा होता है, उस पर हम खुद से लॉजिकली सोच समझ के पूछते हैं ये सही है या गलत है। जैसे हमने मान रखा है कि हमने फॉर एग्जांपल मान रखा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है। अब इस तरह से हमने मान रखा है तो उसको हम लॉजिकली क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सिचुएशंस हैं तो क्या सच में ख़राब है या नहीं है, या कैसे है, क्या है। हमें एक्चुअली पता होता है कि जो भी हमने इंटरनली डीप विद इन मान रखा है वो सही है या गलत है।
अपने स्टैंड पॉइंट से। वैसे सही गलत तो कुछ होता नहीं है, बहुत ही हाई लिमिट तक मुझे ऐसा लगता है, बट हाँ इस चीज़ को हमने अपने आप को क्लियर करके रखा हुआ है। थैंक यू।